Hello and welcome to the online platform of Coachify. And now let's start with the discussion of today's newspaper, which is dated 25th of January. So, जो सबसे पहली news है that is about Telecom Act, which will hold good for many years. ये आपके मिनिस्टर साहब के कहना है, ठीक है. सो इसमें इन्होंने कुछ ऐसा extremely basics नहीं बताया है about the Telecom Act. So now we are going to look for the basics of the Telecom Act, जो कि पिछले साल लॉन्च हुआ था, मतलब पास हुआ था, ठीक है. तो दिस इज द एक्ट जो कि आपके पिछले साल दिसंबर 21 2023 को इसको पास किया गया था बाय योर पार्लियामेंट. एंड दिस एक्ट इज गोइंग टू रिप्लेस द टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 85 एंड वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट ऑफ 1933. सो दो एक्ट्स हैं जो इस नए एक्ट से रिप्लेस होने वाले हैं. इन दोनों का आपने नाम याद रखना है. और इसके जो बाकी फीचर्स हैं वो ये हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन होता है, जैसे 3G स्पेक्ट्रम है, 4G स्पेक्ट्रम है, 5G स्पेक्ट्रम है, जिसके थ्रू आपकी ये टेलीकॉम जो सेक्टर है वो वर्क करता है, वो आपका जो है वो ऑप्शन के बेसिस पर होगा, ठीक है. उसके अलावा आपके जो यूज़र्स वगैरह हैं उन सब के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, ठीक है. Along with this act is going to be in line with the ongoing development in the field of the telecommunication. So basics आप जो है ये this goes into ये act हो गया है. So this goes into your legal part. ऐसा अभी ये न्यूज़ में नहीं है ये एक्ट, बस न्यूज़ मतलब थोड़ा सा मेंशन हुआ है, इसलिए मैंने आपको एक थोड़ा सा एक हिंट दिया है कि भाई दिस एक्ट इज देयर, सो यू नीड टू फोकस ऑन दिस एक्ट. The Russian plane with 65 prisoners of war crashes. Moscow says Ukraine shot it down. So this news is basically about the Russia-Ukraine war. ऐसे जिसमें कुछ खास नहीं है, बस दिस इज टू हाईलाइट कि हाँ आपका जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो वापस धीरे धीरे जो है ना वो पेस पकड़ रहा है. तो कल को अगर इससे रिलेटेड कोई और न्यूज़ आती है, कोई और एक्शन होता है, तो वी आर सपोज टू फोकस ऑन दैट. उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज ट्रम्प विंस न्यू हैम्पशायर, हेली वोज टू फाइट ऑन टू साउथ कैरोलिना. सो सिंपल है, यूएस में इलेक्शंस होने वाले हैं और उससे पहले आपके जो कैंडिडेचर बेस्ड इलेक्शंस होते हैं उसमें ट्रम्प हैज़ वॉन फ्रॉम न्यू हैम्पशायर, और जो हेली हैं निकी हेली, शी हैज़ वॉन फ्रॉम साउथ कैरोलिना. सो अब जो है आपकी फाइनल इलेक्शंस होने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड टू द यूएस इलेक्शंस. आफ्टर दैट वर्ड हाईलाइटेड है जल्लीकट्टू, ठीक है. ये न्यूज़ पहले भी आ चुकी है आपके. ये जल्लीकट्टू फेस्टिवल होता है, पोंगल पे से मनाया जाता है, एंड इट्स अ बुल टेमिंग फेस्टिवल जिसमें लोग बुल जो होता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. सो ये आपके आर्ट में जाएगा. प्लस इससे रिलेटेड एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में. सो जस्ट लुक फॉर दैट केस. और केस का बेसिक्स ये था कि भाई ये पिटिशन थी कि जो जल्लीकट्टू है दैट इज डूइंग एनिमल क्रूअल्टी, ये जो है वो एनिमल्स के अगेंस्ट में है, ठीक है. सो द कहते हैं ना डिस्प्यूट वॉज बिटवीन एनिमल क्रूअल्टी वर्सेस रिलीजन रिलेटेड राइट्स की जब आप बात करते हो तो उसके बीच का एक डिस्प्यूट था, ठीक है. सो अगेन दिस गोज फॉर योर लीगल पार्ट, आप एक बार इसमें बेसिक्स में देख सकते हैं. देन वी आर हैविंग ऑन कर्पूरी ठाकुर बर्थ सेंटिनरी, पार्टीज फाइट टू बी कॉल्ड सोशलिस्ट आइकन रियल सक्सेसर, ठीक है. पॉलिटिकल पार्टीज में झगड़ा हो रहा है कि भाई जो ठाकुर साहब हैं वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे. और ही इज़ इन न्यूज़ बिकॉज रिसेंटली अनाउंस हुआ है कि उनको जो है आफ्टर हिज डेथ उनको अभी भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा. ये आपकी जो प्रेसिडेंट मैडम है उन्होंने अभी अनाउंस किया था, ठीक है. एंड ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार और काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया था, इस वजह से उनको अवार्ड मिल रहा है. अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कह रही हैं कि नहीं, जो ठाकुर साहब है वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी के थे, कोई कह रहा है हमारी के थे. रीज़न इज़ कि उनका जो एरा था 1980s का, दैट टाइम बहुत ज़्यादा आपके चेंजेस हो रहे थे पॉलिटिकल सिस्टम में, और उसमें बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज वो बन रही थी, टूट रही थी, इस वजह से. अभी देखें 3 मेजर पार्टीज़ हैं, एक आपकी हो गई है बीजेपी, एक आपकी हो गई राष्ट्रीय जनता दल और एक हो गई है आपके जनता दल यूनाइटेड. ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज है, इनमें डिस्प्यूट है कि भाई वो हमसे बिलोंग कर रहे थे, वो हमसे बिलोंग कर रहे थे. सेम चीज़ हो गई है उस टाइम पे. आपकी पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे, दैट्स वाई. तो बेसिक्स जो आपके काम का वो ये है कि इनको अभी भारत रत्न दिया गया है. कौन से स्टेट से वो बिलोंग करते थे, कब वो चीफ मिनिस्टर थे उस स्टेट के,
ये सारी चीज़ें आपके काम की हैं। नेक्स्ट इज ओडिशा टू सेट अप अ मेलानिस्टिक टाइगर सफारी, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। ओके, मेलानिस्टिक टाइगर्स होते हैं जिनका डार्क प्रिंट होता है। मेलानिन इज विच गिव्स यू द डार्क कलर। तो जो डार्क कलर के आपके टाइगर्स होते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग सफारी है विच इज़ गोइंग टू बी सेटअप इन ओडिशा। और ओडिशा में ये आपकी बनेगी नियर बारीपाड़ा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टाउन ऑफ द मयूरभंज। और ये जो है आपके नेशनल हाईवे नंबर 18 जो है उसके आसपास इसको बनाया जाएगा, ठीक है। और बस आपने इतना ध्यान रखना है कि दिस इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट सच काइंड ऑफ सफारी, ठीक है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली ये आपके बनेगी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास में, तो आपने इस टाइगर रिजर्व का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। एंड आई थिंक दैट्स इनफ। तो ओडिशा में सबसे पहली एक नई टाइप की जो टाइगर सफारी है वो बनने जा रही है। नेक्स्ट इज कोर्ट टेल्स ASI, ASI का यहाँ पे मतलब है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, टू मेक ज्ञानवापी रिपोर्ट्स पब्लिक। तो सिमिलर टू अयोध्या बाबरी इशू, सेम टेम्पल वर्सेस मॉस्क का एक और डिस्प्यूट है जो कि है ज्ञानवापी में। तो कोई कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे मंदिर है, कोई कह रहा है कि भाई यहाँ पे मस्जिद है। तो उसके लिए ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे की डिमांड हुई थी कि हाँ भाई यहाँ पे सर्वे करके पता करो कि यहाँ पे जो है वो एक मुस्लिम रिलीजियस ये लोकेशन है या ये हिंदू रिलीजियस लोकेशन है। सो अभी आपके जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है यानी उसने पूरा इस एरिया का सर्वे किया है और ये पता किया है कि भाई हाँ यहाँ पे हिस्टोरिकली क्या था, ठीक है। सो ये जो पूरा का पूरा जो केस है इसको हम कहते हैं काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मॉस्क डिस्प्यूट, और जो कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, ठीक है। सिमिलर टू योर अयोध्या बाबरी इशू। तो अभी जो पूरा का पूरा सर्वे हुआ है, पूरे रिपोर्ट्स बन गई हैं, अब ये जो रिपोर्ट्स हैं ये पब्लिक की जाएंगी सो दैट ये डिसाइड हो पाए, मतलब फॉर द क्लियरिटी ऑन द टॉपिक, और जो लोग हैं उनको भी एक आइडिया रहे कि भाई हाँ सर्वे में हुआ क्या था। और जो नेक्स्ट हियरिंग होनी है वो अभी होगी 31st ऑफ जनवरी, ठीक है। सो उसके ऊपर वर्डिक्ट आएगा, देन ऑल्सो वी आर गोइंग टू go through this news again, ठीक है। Then the next is French president to attend शोभा यात्रा in जयपुर today। ये तो रिपीट हो गई न्यूज़। पहले मिस्टर बाइडन आने वाला थे US से, उन्होंने मना कर दिया था। फिर हमने इनसे बात की फ्रेंच प्रेसिडेंट से, इमानुअल मैक्रोन से, कि अगर आप फ्री हैं तो आ जाए। और he was like ओके। तो इनका जो विजिट था वो जयपुर में भी था और दिल्ली, मतलब दिल्ली का भी इनका फाइनलाइज्ड है। तो यहाँ पे जयपुर में इन्होंने एक शोभा यात्रा करनी है, दे आर गोइंग टू हैव अ रैली विद द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज टॉप कोर्ट गेट्स न्यू जज टू फंक्शन विद फुल स्ट्रेंथ। ये आपके लीगल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये आपके करंट अफेयर्स में भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दिस इज डायरेक्ट न्यूज़ फ्रॉम द जुडिशरी। सो अभी यूनियन गवर्नमेंट जो उन्होंने नोटिफाई किया है कि आपके जो, हाँ जी, कर्नाटका हाई कोर्ट जो है उसके जो चीफ जस्टिस है मिस्टर प्रसन्ना, इनको जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा। और इनको जो क्या कहते हैं ओथ जो है वो आपके CJI ने दिलवानी है। सो गोइंग टू बी द सुप्रीम कोर्ट जज, यानी कर्नाटका से शिफ्ट होकर के अभी वो सुप्रीम कोर्ट में ही बी द जज। और ये इट्स द ओनली वैकेंसी जो कि आपके सुप्रीम कोर्ट में थी। अदरवाइज आपके सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजेस होते हैं, और अगर आप डिवाइड करेंगे तो दिस गोज 1 + 33। 1 का मतलब यहाँ पे है CJI और 33 का मतलब होगा यहाँ पे 33 अदर जजेस। सो अलॉन्ग विद द मिस्टर प्रसन्ना वाराले आपके जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें टोटल 34 जजेस हो जाएंगे। and this will be the full capacity of the Supreme Court, and now Supreme Court is going to function with its full capacity. Reconsidering the free movement regime, yes, this is very important. ये पहले भी आया है आपके इंडिया और म्यांमार के बीच में फ्री मूवमेंट रजीम है। उसका मतलब होता है कुछ एक एरिया है बॉर्डर के दोनों तरफ जिसमें दोनों तरफ के जो लोग हैं वो आ सकते हैं, जा सकते हैं विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स और विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ वीज़ा, ठीक है।
बट आपके जो इंडियन जो होम मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि भाई वी आर गोइंग टू रिकन्सिडर दिस, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज इंडिया म्यांमार बॉर्डर जो है दिस इज 1643 किलोमीटर्स। सो ये बेसिक सी चीज़ है, अगर आप फेंसिंग की बात कर रहे हो तो यू शुड नो इंडिया म्यांमार बॉर्डर जो है उसकी लेंथ कितनी है। दिस इज 1643 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे जो फेंसिंग की बात हो रही है, ठीक है। अब अभी बात हुई है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, वी आर गोइंग टू सी अगर ये फाइनलाइज हो जाता है तो। अब व्हेन वी टॉक अबाउट द एफएमआर दैट इज अ फ्री मूवमेंट regime, ये बहुत पुराना है। और कहते हैं ना आपका जो ट्रीटी थी एक साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ यानदेमू 1826, तब के जो हमारे इंडिया म्यांमार के जो बॉर्डर्स हैं जिसको पहले हम बर्मा कहते थे, तभी आपके जो बॉर्डर्स हैं ये डिसाइड हुए थे। और बॉर्डर बनाने से खैर आपकी जो एथनिसिटी है, जो कल्चर है, जो आपकी ट्राइब्स हैं, उनकी जो कॉमन प्रैक्टिसेस है वो चेंज नहीं होती हैं। इसी वजह से क्या है ना, कॉमन एफिनिटी है दोनों नेशंस के जो बॉर्डरिंग एरिया है उसमें, इसीलिए वो फ्री मूवमेंट रजीम है। हाउएवर जो फ्री मूवमेंट रजीम है ये आपके जो एक पॉलिसी आई थी करंट गवर्नमेंट की एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2018 में, तभी इसको एकदम अच्छे से स्टार्ट किया गया था। और इसमें आपके ट्रेड भी होता है, मार्केट्स भी बनते हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर फैसिलिटी और सारी इन्वॉल्व हैं। बट अभी इसको रिकन्सिडर करने की बात इसलिए हो रही है, जी यहाँ पे क्वेश्चन भी है, उसका जो मेन कारण है वो ये है कि आपके बहुत ज़्यादा ना इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, ट्रैफिकिंग हो रही है, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द ट्रैफिकिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ हो गया है, ठीक है। और म्यांमार के नेशनल जोन का इन्फ्लक्स हो रहा है। इस वजह से क्या है ना, वो जो नियर बाय एरिया है वहाँ पे क्राउड भी हो रही है, और ये बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी का इशू भी है। इसी वजह से इसको रिकन्सिडर करने की बात हुई। तो वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ कोरिया जो है उसने क्रूज मिसाइल्स जो हैं उनको फायर किया है इनटू द येलो सी, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द येलो सी, द सी इज समवेयर हियर, दिस, तो दिस इज द येलो सी। यहाँ से जो है नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल्स फायर की हैं। तो रीजनल सिक्योरिटी का मामला है और कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा सा लोकेशन का मालूम होना चाहिए कि येलो सी कहाँ पे लोकेटेड है। और दूसरी चीज़, रिसेंटली आपका जो कोरिया है उसने अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन्स भी टेस्ट कर लिए हैं। दैट्स गोइंग टू बी डेंजरस डे बाय डे। चले, नेक्स्ट इज नाउरू रीस्टार्ट्स टाइज विद चाइना। नाउरू की बात हुई थी, ताइवान में इलेक्शन हुए थे, नाउरू ने कहा कि हम हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म, so they are not with Taiwan anymore, and now they are strong, like strengthening their relations with China. Okay. Next is the Sri Lankan Parliament approves controversial online safety bill. So online safety का simple सा मतलब हो गया है कि with the increase of the online presence और जो आपके social media platforms होते हैं, तो श्रीलंका ने एक एक्ट पास किया है जिसका मेन जो फंक्शन रहेगा दैट विल बी टू रेगुलेट ऑनलाइन कंटेंट एंड द क्रिटिसिज्म। तो लोगों को लग रहा है कि भाई इससे हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो चली जाएगी। और साथ ही साथ आपके एक ऑनलाइन सेफ्टी कमीशन भी बनाने की बात हुई है, जिससे हाँ ऑनलाइन सेफ्टी कमीशन भी बनाने की बात हुई है। तो उससे क्या होता है ना, आपके ऑफेंसेस वगैरह हो गए, कौन सी चीज़ ऑफेंसिव है कौन सी नहीं है उसको भी आपके देखा जाएगा। इसलिए लोग जो है वो उसके अगेंस्ट थोड़ा सा प्रोटेस्ट करेंगे, भाई इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। After that, we are having the next news. Houthis fired missiles at the two ships in the Red Sea. I think it's been a month कि हम रेड सी की न्यूज़ जो उसको ट्रैक किए जा रहे। तो मेन वही हो गई। फिर हौथी जो है उन्होंने रेड सी में दो शिप्स हैं उनके ऊपर अटैक किया है। नाउ यूएस इज गोइंग टू अटैक ऑन द हौथीज। यूएस ने फिर से बोल दिया कि जो हौथीज हैं वो आपकी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। यूके भी यूएस को सपोर्ट कर रहा है, हम इसके ऊपर अटैक करेंगे। इसके साथ जो आपका ये है ईरान है, उसके अपना एक अलग डिस्प्यूट चल रहा है। तो दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन, ठीक है। नेक्स्ट इज थाईलैंड्स कोर्ट एक्विट्स रिफॉर्मिस्ट एक्स प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पीटा। तो थाईलैंड के एक वो हैं पॉलिटिकल लीडर हैं जिसका नाम है पीटा, और उनके ऊपर एक एक्विजिशंस थे कि उन्होंने आपके जो इलेक्शन के लॉज हैं उनको वायलेट किया है। लेकिन अभी आपका जो थाईलैंड का कोर्ट है उसने कहा कि नहीं उन्होंने ऐसा नहीं किया है, ना ही इज़ फ्री। तो अगर ये फाइनलाइज हो जाता, अगर उनके ऊपर ये एक्यूजेशंस
करेक्ट होते तो फिर वो इलेक्शन नहीं लड़ पाते नेक्स्ट, बट नाउ ही इज़ फ्री एंड उनके ऊपर कोई अभी एक्विजिशंस नहीं है। बस आपने इनका नाम याद रखना एज अ पॉलिटिकल लीडर और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। आफ्टर दैट वी आर हैविंग टर्की ratifies Sweden's NATO membership after more than a year's delay। ये न्यूज़ पिछले साल भी काफ़ी न्यूज़ में थी दैट स्वीडन जो है वो नाटो का मेंबर बनना चाह रहा है और टर्की जो है वो मना कर रहा है। अब नाटो इज़ एन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और ये जो नाटो है वो मेन रीज़न रहा है रशिया यूक्रेन के वॉर में। कहा जाता है कि यूक्रेन जो है वो नाटो को ज्वाइन करना चाह रहा था और रशिया ने जो है वो मना कर दिया। अब नाटो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स काइंड ऑफ अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपके कोल्ड वॉर के बाद बना था। ठीक है, देखिए ये है, तो ये आपका नॉर्थ अटलांटिक सी हो गया, इसी के ऊपर बना है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यूएस और सम पार्ट्स ऑफ आपके यूरोप। तो अगर यहाँ पे अगर नाटो के किसी भी मेंबर के ऊपर अटैक होता है तो इट विल बी कंसीडर्ड कि वो सारे मेंबर जो हैं वो उसको सपोर्ट करेंगे। सो अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बनता है तो इसका मतलब ये हो गया, कल को अगर रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है तो द कंप्लीट नाटो ग्रुप विल बी अगेंस्ट रशिया। क्या ये आपके कोल्ड वॉर एरा का है, जब आपके यूएस और रशिया के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। ठीक है, दैट्स फॉर सम अनदर डे। सो ये एक मेन रीज़न है आपके रिसेंटली जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस है उसका, दैट्स वन ऑफ द रीजंस। सारे मतलब और भी बहुत सारे रीजंस है। सो अभी क्या है कि आपका जो स्वीडन है, दिस नेशन वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ नाटो, और जो टर्की है उसने स्वीडन को रोका हुआ था। नाटो के में अगर आपको मेंबरशिप चाहिए होती है तो जब तक सारे मेंबर्स हामी नहीं भरते, यानी कंसेंसस बेस्ड होता है, अगर इसमें से एक भी मेंबर ने बोल दिया कि नहीं भाई हम नहीं चाहते कि भाई ये फला फला कंट्री जो है वो नाटो का मेंबर बने, तो फिर वो आपको मेंबरशिप नहीं मिलेगी। तो स्वीडन के केस में आपके नाटो जो है उन्होंने मेंबरशिप नहीं दी थी। अब मेंबरशिप नहीं देने का जो कारण है उसका मेन कारण था कि आपके यहाँ पे एक यहाँ पे कुछ झगड़ा चल रहा है कुर्दिश कम्युनिटी का, कुर्द्स जिनको बोलते हैं, इट्स लाइक अ ट्राइब। ठीक है, और वो जो है वो यहाँ पर जा रहे थे, यानी आपके इनडायरेक्टली जो स्वीडन है दैट वाज सपोर्टिंग योर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्की, मतलब अ ग्रुप जिसको टर्की ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा हुआ था। तो स्वीडन उनको सपोर्ट करा था, तो टर्की ने बोला कि आपको नाटो की मेंबरशिप नहीं मिलेगी। दैट्स इट। ठीक है, बट अभी लगभग 1 साल के बाद जो है टर्की इज़ लाइक ओके फाइन, आपको नाटो की मेंबरशिप मिल जाएगी। और इसके साथ ही एक और जो आपकी नेशन है हंगरी, उसने भी कहा कि चलो ठीक है हम भी आपको जो है वो मेंबरशिप दे देंगे। एंड इसके साथ ही एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि रिसेंटली एक पिछले साल एक और जो नेशन जिसको मेंबरशिप मिली थी दैट वाज फिनलैंड। स्वीडन और आपके एक और हो गया है फिनलैंड। फिनलैंड इज लोकेटेड हियर। ठीक है, और अगर टर्की जो है उसने अगर हामी भर दी है तो अभी एक्सपेक्टेशंस हैं कि आपकी एक और जो नेशन है हंगरी, उसने भी आपको अलाउ नहीं, मतलब फिनलैंड को अलाउ नहीं किया था, सॉरी स्वीडन को अलाउ नहीं किया था, बट ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ टर्की। तो अगर अब टर्की ने हाँ कर दिया है तो प्रोबेबली अब आपके जो हंगरी है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू सपोर्ट आपके स्वीडन्स मेंबरशिप। नथिंग इज कि कोल्ड वॉर का जो एरा था उस वक्त स्वीडन और फिनलैंड जो है उन्होंने इसी का साथ नहीं दिया था कि दे वर हैविंग अ पॉलिसी ऑफ मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट, कि हम मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में ना इधर के हैं ना उधर के हैं, हम बिल्कुल अलग रहेंगे। ठीक है, यूरोपियन यूनियन पोर्ट्स जॉइन अप एंड फाइट अगेंस्ट ड्रग स्मगलिंग। अभी थोड़ा सा यूरोप जो है उसमें ड्रग स्मगलिंग का बड़ा केस हो गया है। सो दे आर डेवलपिंग यूरोपियन पोर्ट्स अलायंस, और ये जो पोर्ट्स अलायंस रहेगी उसमें जो मेजर पोर्ट्स हैं they are aligning together to focus on illegal trade and that too especially drug smuggling। ठीक है, और ये जो आपके इनिशिएटिव है इसको इनॉग्रेट किया गया है बेल्जियम का एक पोर्ट है एंट्रैप, वहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये हो रही है कि जो लैटिन अमेरिका है वहाँ से कोकेन आ रही है एंड दैट इज़ फ्लडिंग द यूरोपियन मार्केट। द मेन चीज़ हो गई आपकी ड्रग स्मगलिंग एंड दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल दैट। उसके लिए एक नया अलायंस बना है जी आस्क सोनी।
to withdraw termination of merger urges NCLT to act. ये न्यूज़ पहले भी आई थी, जी और सोने की अड्डी ही होनी थी, सोने जो उसने अपने हाथ खींच लिए हैं। उसका कारण ये था कि भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाए जी के ऊपर कि भाई हमारी जो भी कंडीशंस थी उसको ये लोग नहीं मान रहे हैं, ठीक है। अब जो है वो आपके जी ने कहा कि नहीं, आपकी जो NCLT है दैट इज़ गोइंग टू एक्ट, और जो NCLT है दैट इज़ योर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सो आई थिंक यहाँ पर नहीं मेंशन किया हुआ है. So this tribunal handles the cases under your company act. So this is going to be solving this case. So we'll see. Next is Nepal explores tapping flood risk glacial lakes with a clean power. इसमें ऐसा टेक्निकल कुछ नहीं है. The thing is कि नेपाल आपके हिल एरिया में लोकेटेड है. ये रहा. तो नेपाल आपके यहाँ पे लोकेटेड है, लाइक इनटू द माउंटेन रेंज और हिमालयाज. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि विद द क्लाइमेट चेंज आपके जो ग्लेशियर्स हैं दे आर मेल्टिंग, और अगर वो मेल्ट करेंगे तो चांसेस ये रहेंगे कि यहाँ पे फ्लड्स आएंगी. सो नेपाल अभी कोशिश ये कर रहा है कि भाई वो जो ग्लेशियर लेक्स है उनका जो वाटर है उससे हम थोड़ा सा हाइड्रो पावर बनाने की कोशिश करें. सो दिस कंप्लीट आर्टिकल इज अबाउट the development of hydropowers with the help of the flood risk glacial lakes. तो बस आपने इतना तो ध्यान रखना है कि कौन सा नेशन है that is trying to focus on development of hydropower through the glaciers. That's it. ठीक है? And I think that's it for today's newspaper. Thank you.